जय श्री कृष्ण। राधे राधे साथियों, आपका हमारे चैनल ज्ञान अज्ञान में स्वागत है। आप सभी पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हिंद धर्म में भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि हल छठ, हर छठ, लल्ही छठ और बलराम जयंती के रूप में जानी जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम का जन्म हुआ था। यह व्रत रखने से व्रती के पुत्र दीर्घायु और संपन्न होते हैं। इससे संतान का सभी संकट दूर होता है। इस दिन लल्ही छठ कथा जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं लल्ही छठ यानी हर छठ व व्रत कथा। लल्ही छठ व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसवकाल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव संबंधित परेशानियों से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, लेकिन कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। आठ मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों की ओर से आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्मा हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। हलछठ यानी लल्ही छठ व्रत कथा पढ़ने से ही बलराम जयंती व्रत पूरा होता है। यह व्रत संतान को दीर्घायु प्रदान करने वाली होती है, साथ ही उनको उन्नति मिलती है। मान्यता है कि हल षष्ठी का व्रत रखने से संतान को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। हलषष्ठी पूजा विधि। संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए माताएं हर वर्ष हलषठ का व्रत रखती हैं और पूजा आराधना करती हैं। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और सूर्यदेव को जल अर्पित करते हुए व्रत का संकल्प करती हैं। इस दिन महिलाएं महुए के पेड़ का दातुन भी करती हैं। फिर एक खास तरह का पूजा स्थल पर गंगाजल से शुद्ध करें और एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की मूर्ति या तस्वीर रखें। हलषष्ठी पूजन के लिए चंदन, फूल, माला, रोली, अक्षत, दूर्वा, तुलसी, फल, मिठाई, महुआ और पसई का चावल बिना हल से उगाया गया चावल शामिल करें। इस पूजा में भैंस के दूध से बना दही और घी उपयोग करें। गाय के दूध का इस्तेमाल नहीं करना होता है। व्रत के नियम क्या है? इस पर्व में इस दिन व्रती महिलाओं को अन्न ग्रहण करने की मनाही होती है।
इस दिन बिना हल के जुते हुए खेतों से पैदा न होने वाली चीजों को ग्रहण किया जाता है। इसमें फसई का चावल खाया जाता है। इसको अलावा इस दिन गाय के दूध, दही और घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि भैंस के दूध और दही का प्रयोग किया जाता है। माताएं इस दिन अपनी संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख के लिए बहुत खास है। हलछठ के 2 दिन बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन के छठे दिन हलषष्ठी और इसके 2 दिन बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। इस दिन रात के 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें बाल गोपाल को पंचामृत से अभिषेक, नए वस्त्र और माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।